आप भी समझिए ना इस बात को, क्योंकि आप में से भी कई महानुभाव ऐसे हैं जो चिनकुल में आने के बावजूद दुनिया भर की चीजों से प्रभावित हैं। यहां पर हमने देखा दरवाजे में एक विशेष देव की वो प्रतिमा रखने की एक व्यवस्था चल पड़ी है। क्या है महाराज? शुभ है महाराज। ध्यान रखिएगा, आपके घर के बाहर भी अगर किसी अन्य मत के विशेष देव की कोई प्रतिमा रख दी है, बैठे हैं, अच्छा पेट फूला है, गोल मटोल गोलू लड्डू टाइप का, आपने उसमें बढ़िया चांदी का वर्क लगा दिया है, उसमें कुछ केसर चंदन भी लगा दिए हैं, ये शुद्ध मिथ्या दर्शन है, शुद्ध मिथ्या दर्शन। महाराज क्या करें? अगर आपको साधु के ऊपर विश्वास है तो आपको वो चीज हटानी पड़ेगी। उस चीज को हटाइए और हटा करके वहां पर 5 चांदी के स्वास्तिक लगा दीजिए। जिंदगी भर आपका घर वैभव संपन्न बना रहेगा। उस चीज को हटाइए, उस चीज को हटा करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया उषा नमः, ये महामंत्र लिखिए। इस मंत्र की खूबी है, जब बीजाक्षर को आप चांदी के साथ लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया उषा नमः, ये शब्द लिख करके चांदी में एक एक शब्द उठाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको चिपका दीजिए। देखिए दुनिया में कोई भी बुरी शक्ति अगर आपके घर के अंदर आती हो तो, ये ताकत है जैन शासन की। मैं देख रहा हूं, अच्छा साधु नहीं मिलता, साधु मिलता भी है तो साधु बेचारा डर जाता है। किस बात से डर जाता है? अरे अपन काहे को पचड़ा में पड़े, जिसको जो करना है तो करने दो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बंधुओं, गुरुजी कहते थे एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है तो टीचर को सैलरी मिलती है। एक प्रोफेसर जब कॉलेज में पढ़ाता है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं। लेकिन जब एक गुरु पढ़ाता है तो गुरु को क्या मिलता है? हमको क्या मिलने वाला? आप अपने घर के अंदर कुछ भी रखे हैं, लेकिन जब एक आचार्य शिक्षा देते हैं, एक उपाध्याय शिक्षा देते हैं, एक साधु शिक्षा देता है, तो साधु को क्या मिलता है? महाराज को क्या पड़ी है हमारे घर के अंदर पचड़े में पड़ने की? नहीं, एक साधु के साथ एक शब्द जोड़ा गया है, अकारण बंधु कहा है। अकारण बंधु क्यों कहा है? उसके पास सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य और सत्य को जानता है। साधु अकारण बंधु है, वो सहजता में बताएगा। अपने घर के बाहर दीवार पर ये जो दरवाजा है ना, इसमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया उषा नमः, बस इतना शब्द लिख करके दोनों तरफ 2 स्वास्तिक चांदी के लगा करके छोड़ दो और दुनिया भर के मिथ्यात्व को घर से बाहर कर दो। नहीं महाराज 25 साल हो गए, हमारी बहुत आस्था है। मिथ्या दर्शन कितना भी पुराना क्यों ना हो, सूरज की एक किरण के साथ जैसे अंधकार नष्ट होता है, ऐसे ही प्रभु के गुरु के एक उपदेश के साथ आपको छोड़ देना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम घरों में जाते हैं, जब हम देखते हैं सामने ही वो एक बढ़िया अच्छे पेटू महाराज की एक बेहतरीन लगा दी है। मैं नाम लूंगा नहीं किसी का, आपको कहीं किसी को कष्ट ना हो इसलिए, लेकिन आपका पहला कर्तव्य है कि आप उन पेटू महाराज को वहां से धीरे से उखाड़िए। महाराज कुछ अनिष्ट हो जाएगा तो हम बैठे हैं, हमारा नाम लेके उखाड़िए। बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के आज्ञा और आदेश से मैं इस स्थान को परिवर्तित करने जा रहा हूं और महाराज जी के द्वारा दिए गए मंत्र को मैं यहां पर स्थापित करूंगा। और आज तक जो मैंने मिथ्या देवी देवताओं की आराधना की है, आज से मैं इसका विधिवत कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधु को भी लगता है हम बोलेंगे फालतू में फंस जाएंगे, अपना काम सिद्ध करो चलते बनो। हम अपना काम सिद्ध करने नहीं आए, हम यहीं पर रुकने आए हैं और आराम से अब रुकने वाले हैं और आप सबको बदल के जाएंगे। अकारण बंधु होता है साधु, साधु को कल्याण मित्र कहते हैं, शब्द है उसका। गुरु तुम्हारे घर के अंदर आया तो तुमसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई बात नहीं करेगा। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में जिस संघर्ष के साथ हम जीते हैं, सावक कभी उसको न समझ सकता है न उसकी कभी कोई पूर्ति कर सकता है। एक समय का भोजन, ठंडी गर्मी, बरसात, साधना, केशलोच, नग्नत्व, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, हमारा
गुरु कर सकता है। बच्चे को समझाना है, इस बात को दिखाना है, आपको भी समझना है कि अगर आपके घरों के अंदर इस तरीके का मिथ्यात्व का पोषण है तो आप हमको साथ में लेकर के चलिए। महाराज श्री आपकी उपस्थिति में हम हटाएंगे, हम आपके घर चलेंगे, हम आपके घर में चलेंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे। आपकी ताकत ना हो तो आप मुझे मौका दीजिएगा, लेकिन आप मिथ्यात्व को बाहर करिए और वहां पर अपने जिन कुल और जैन धर्म की प्रभावना करिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराइए, क्योंकि सम्यक दर्शन का दुनिया में कमाल होता है। ओज, तेज, विद्या तीसरा शब्द है। बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या दोनों प्रकार की है, लौकिक और पारलौकिक दोनों है, और दोनों की प्राप्ति सम्यक दृष्टि को जबरदस्त होती है। अब परलोक को भी समझता है, एक दूरदृष्टि होती है। विजन बच्चे का क्लियर नहीं है, बच्चा जीना तो जानता है लेकिन दूरदर्शिता नहीं रखता, कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या काम करेंगे, उसको पता नहीं रहता। तो बच्चे को बताना कि बेटा सम्यक दृष्टि के जीवन की कुछ खूबियां रहती हैं, जिसमें ओज होता है, तेज होता है, विद्या होती है, विजय होती है। सम्यक दृष्टि कभी हारते नहीं। राम और रावण में देख लीजिएगा, कहां वो भूमि गोचरी राम, जमीन में चलने वाला, और कहां असंख्यात द्वीपों को पार करने के बाद विद्याधर की कॉलोनियों में बसी हुई लंका। अभी तो आपकी लंका की धारणा भी गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं, वो श्रीलंका को लंका समझते हैं, और आप सोचते हैं कि भारत से वहां जाने के लिए वो जो सेतु है उसी ने काम किया होगा। लेकिन जैन शासन कहता है कि रामचंद्र जी भूमि गोचरी कर्म भूमि के थे, और लंका कहां थी, विद्याधर की लंका थी, रावण विद्याधर था। असंख्यात द्वीप समुद्र पार करने के बाद वहां पर विजात पर्वत की श्रेणी पर लंका थी। यहां से उठा करके रावण सीता को अपने वहां पर ले गया। अब भूमि गोचरी जिसको एक भी विद्या नहीं है, वो आसमान तक कैसे जाएगा, कैसे उसको पता चलेगा कहां से क्या होते हुए गया। ये वो कहानियां हैं यथार्थ सत्य वाली कि आपने कभी अपनी आंखों में उस सत्य को रखा ही नहीं। रखो एक बार, फिर कल्पना करो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या कमाल होता है कि हम भूमि गोचरी जमीन में चलने वाले, एक भी मंत्र सिद्ध नहीं, वो आसमान में रहने वाला विद्याधर लंकाधिपति रावण, वो वहां पर हार गया। राम यहां से वहां तक जाकर के लंका जीत करके वापस चले आए। कितना बड़ा कमाल हुआ। ये सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है, वो कभी हारता नहीं, हमेशा विजय को प्राप्त होता है। अगर आपने अपनी संपत्ति का बहुभाग किसी भी कीमत पर कहीं पर भी हार दिया हो तो समझना कि आपके दर्शन की अशुद्धि जरूर रही है। यह भी एक वैभव है। सम्यक दृष्टि का वैभव क्या है? ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय। विजय शब्द है, वीर शब्द है। सम्यक दृष्टि को ऑपरेशन और इलाज नहीं कराने पड़ते, उसके पुरुषार्थ में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह अपनी शुभ संतानें खुद पैदा कर लेता है, उसको पाल लेता है। अभी तो आपको क्या करना पड़ता है, महाराज इलाज चल रहा है। यह भी मिथ्या दर्शन का एक कमाल है। शरीर के अंदर पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य ना हो, संतान प्राप्त करने कराने की सामर्थ्य ना हो, धन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य ना हो। गृहस्थ की सामर्थ्य पुरुषार्थ दो ही चीजों से परिलक्षित होता है, या तो वो धन का पुरुषार्थ करता है या फिर वो पुत्र को उत्पन्न करता है, और उसी धन और पुत्र के पुरुषार्थ को साधु बदल देता है। वो केवल ज्ञान के पुरुषार्थ को प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये साधु का कमाल है। आप कितने गौर से मुझे सुनते हैं, इस बात के लिए आपको अंतर्मन को साधुवाद है। लेकिन अगर आप समझ भी जाएं तो और अच्छा साधुवाद है। क्या आप समझिए, आपके यहां वो जो पेटू महाराज घर के अंदर और बाहर घुसे हुए हैं, उन पेटू महाराज के हटा करके उन पेटू महाराज के बदले ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया ऊषा नमः चांदी में मंत्र लिखवा करके ठोक दीजिए। एक एक बीजाक्षर की बहुत बड़ी कीमत होती है। जैन शासन कह रहा है, श्रीम शब्द अगर मान लीजिए आपने विधिवत लिखवाया है, उसकी प्रतिष्ठा कर दी है, गंधोदक से शुद्ध करके टांग दिया है, घर के अंदर सोना चांदी नाले में बह करके आपके घर के अंदर आएगा, इस बात की गारंटी है। विश्वास जबरदस्त होना चाहिए। उनके घरों के अंदर के लोग अपद्रव्य के भोगी नहीं होते, लेकिन हमारे यहां मंत्र शक्तियों के प्रभाव से अपने घर को तो भावित ना किया, लेकिन गतानुगतिक बने। अरे महाराज आपको एक दादी मिल जाएगी, वो भी मिथ्या दृष्टि। हमारे यहाँ 35 साल से हो रहे भगवान के ऐसे, हम नहीं छोड़ने वाले। हाउ तुम भी मरो अंधी कुएं में कूद करके
और अपने पूरे परिवार के लोगों को भेड़ चाल में उसी में कुंदा दो। देव स्थान है, उन देव स्थानों को क्षमा मांग करके अलग करने की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। उस व्यवस्था का हम उपयोग करें, अपने सम्यक्त को निर्मल करें, बच्चे को समझाएं। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, कभी भी उसका वैभव कम नहीं होता, वो किसी से हारता नहीं और हमेशा स्वामी बनता है। आप स्वामी हैं, नौकर हैं, आप तय करिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में घुस करके नौकरी कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि नौकरी देगा 200-500 को, वो लेकिन नौकर ना बनेगा किसी का। अभी एक मैंने अजमेर में एक लड़का देखा, अभी अभी जुड़ा वो मुझसे अंत में आते आते, और हर मंत्री मिनिस्टर उसके घर आता है। जैन समाज का ताकतवर लड़का मिला, हर मंत्री मिनिस्टर उसके घर आता है। हमने कहा तुम ऐसा क्या करते हो? उसने बताया धीरे से, महाराज जी ऐसा 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 ऐसा। हमने कहा गजब की ताकत है। कभी भी, कल ही आया था वो, यहाँ पर मीटिंग थी, यहाँ पर कुछ उसमें आया था, तो यहाँ पे दर्शन के लिए पधार गया। हमने कहा गजब है, इसको क्या कहते हैं? सनाथा, सम्यक दृष्टि स्वामी होता है। महाकुला महार्था, 2 शब्द और रखिएगा, अच्छे कुल में पैदा होता है। जैन कुल की एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया आजीवन श्रद्धा के साथ, तो अगली पर्याय में आपका उस कुल में जन्म होगा जिस कुल में कभी रात्रि भोजन नहीं होता। यह कितनी बड़ी खासियत हो गई कि ऐसी गति, ऐसा कुल मिलेगा जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता। कहां कहां नहीं होता? तो चारों गतियों में देख लीजिएगा, जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता। देवताओं में रात्रि भोजन नहीं होता है ना, और तिर्यंचों में भी कुछ तिर्यंच ऐसे होते हैं जो संयम ग्रहण कर लेते हैं तो रात्रि भोजन नहीं करते। बंदर दुनिया में कभी रात में नहीं खाता। तो महाराज क्या हम बंदर बन जाएंगे? सुअर तो बनोगे, सुअर तो खाता है रात को, बंदर नहीं खाता। बंदर को आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगानी पड़ी। बंदर जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ते। बंदर का एक दांत नहीं टूटता कभी भी, ध्यान रखिएगा इस बात को। बंदर कभी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि बंदर रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं। और इतनी ताकत होती है, इतनी पावर्टी होती है, बंदर में कभी बांझ नहीं होता। बंदर की कैपेसिटी अपने आप में बड़ी गजब की होती है, इंसानों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के कारण उसके पुरुषार्थ अपने आप में चरम रहता है। ये संवाद भी अपने बच्चों को समझाइएगा। जो रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को पिज्जा और बर्गर बुला करके खाते हैं, उनसे बोलना बेटा इस बार तो हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन अगली बार तुमको हमारे जैसा बाप नहीं मिलेगा। अगली बार जब कोई सुअर तुम्हारा बाप बनेगा तो तुम भी खाओगे, तुम्हारा बाप भी रात को खाएगा। इससे रात्रि भोजन छोड़ दो, और आप करते हैं तो आप भी छोड़ दो, क्योंकि अगली बार फिर आपको जैन कुल नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल है ये जैन कुल। आज जो ये चमचमाती चेहरे की चांदनी है ना, ये कब फीकी पड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर आप रात्रि भोजन करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, और अगर आपका बच्चा करता है तो उसको कह देना कि बेटा हम नहीं खाते, तुम खाते हो, अगली बार मुझ जैसा बाप नहीं मिलेगा तुमको, मेरे जैसी संपत्ति तुमको नहीं मिलेगी, पता नहीं कहां पे क्या ढूंढ करके खा रहे होगे। इसलिए रात्रि भोजन छोड़ दो। जिनवाणी कहती है कि जो रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं उनको अगले कुल में भी, जिसमें कुल में रात्रि भोजन नहीं होता, ऐसे कुल की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवर्धन होता है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था, महान अर्थ को करने वाले, बड़े पुरुषार्थ करने वाले, मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। कितनी सुंदर कारिका गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी ने रत्नकरंडक सावकाचार ग्रंथ में लिखी कि वे गुरुदेव कह रहे हैं कि महान अर्थ को करने वाला है। अभी आपका बच्चा महान अर्थ को करने वाला है कि अनर्थ को करने वाला है? क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जुआ खेला और हार गए? एक बात तो हाथ उठा के दिखाओ। MCX में लगाया होगा? नहीं लगाया? नहीं लगाया। महाराज हम तो बहुत सीधे हैं। अच्छा, तो वो 25 लाख जो बर्बाद हुए थे वो हमने किए थे क्या? नहीं महाराज जी, वो तो अब गलती से एक बार हो गया, कुछ नहीं। अब देखो चुक गए कि नहीं चुक गए? चौहान चुक गए। चांदी 420 तक गई, तुम्हारे घर में पड़ी थी, तुम नहीं बेच पाए। क्यों नहीं बेच पाए? बुद्धि न चली महाराज। लोभ पाप को बाप बखानो, आज सिद्ध हो गया। सोचते थे 5 लाख हो जाएगी तो बेचेंगे। जब वो 1,30,000 थी, 1,80,000 हुई, 2.5 लाख हुई, तो तुमने कसम खाई थी कि नहीं 4 होगी और बेच बात दूंगा। और जैसे ही 4 को छू के पार हुई तो दिमाग में लोभ पाप को
बाप बखानो, 5 होगी तो बेच दूंगा, पक्का 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 पक्का। अब्बा उतर गई बेचारी, जैसी वो उतरी ऐसे तुम्हारा मुंह किसमिस के जैसे उतर गया। अब फिर चांदी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि के जीवन में कमाल होता है। एक सम्यक दृष्टि के जीवन में हमेशा उत्सर्पणी काल चलता है, वो प्रत्येक समय वृद्धिंगत होता रहता है। ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवंती दर्शन पूता। हजारों दुख और पाप से एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन से अगर मुक्ति मिलती है तो क्यों ना हम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम ले लें। अगर सम्यक दर्शन गुरुओं के धर्म के श्रवण को सुनने से होता है तो क्यों ना हम नियम ले लें कि हमारे नगर में मुनिराज रहेंगे, तब तक हम अपने साधु का प्रवचन रोज सुनेंगे। साधु अकारण बंधु है, साधु कल्याण मित्र है बंधुओं। ये 2 शब्द साधु के साथ जोड़ के रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।